मुगल चले गए लेकिन मदरसा अभी तक चल रहा। अब कुछ लोग कहें यहाँ मदरसा ठीक तो है, मदरसा संविधान कहता है मदरसा चलाने दो। ये मेरे पास संविधान है और आज इस मोरैना की धरती से मैं भारत के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, वकील, जज सबसे आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मदरसा शब्द लिखा है बताइए। आज मैं बहुत विनम्रता पूर्वक भारत के सभी माननीय जजों से, अधिवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत कहां से देता, मुझे दिखाइए। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। मदरसे में मानवता प्रमोट होती है, मजहब प्रमोट होता है? जोर से बताइए जरा। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी टीचिंग नहीं करना, मजहबी तालीम नहीं देना। मदरसे में मजहबी तालीम होती है, इंसानियत सिखाई जाती है? बताइए जरा। मजहबी तालीम होती है। संविधान का आर्टिकल 30 कहता है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं भाषाई रूप से या धार्मिक रूप से, वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल का मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। स्कूल का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल खोलने का मतलब मदरसा नहीं। ये भूल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से हुई, ये भूल हमारे इसके पहले के माननीय बुद्धिजीवियों से हुई। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया, ये उनसे भूल हुई है। मैं फिर से कहता हूं, जिसको लगता है भारत में मदरसा संविधान चलाने की इजाजत देता है, मैं फिर से कह रहा हूं, आर्टिकल 27, 28 और आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहबी नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिक स्वतंत्रता पूरी है, मजहब की स्वतंत्रता बहुत आंशिक है। ये गलती इसलिए हो रही है कि हमारे जो पुराने माननीय जज थे वो सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, मॉन्टेसरी में पढ़े हुए थे। उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। लेकिन उन्होंने सोचा धर्म रिलीजन है, रिलीजन धर्म है। अब सोचा क्यों? वो कारण यह था, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे। जैसे यहां बहनें बैठी हैं, बहनों से मैं पूछता हूं, मौसी, बुआ, चाची और मामी ये एक ही होती हैं, अलग अलग होती हैं? अलग अलग होती हैं। मौसा, बुआ, चाचा, फूफा ये अलग अलग होते हैं कि एक ही व्यक्ति है? अलग अलग। लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंकल और आंटी। अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। जिस अंग्रेजी को पूरा भारत खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है, उस अंग्रेजी में कोई ग्रामर है ही नहीं है, कोई व्याकरण है ही नहीं है।